हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जो टॉपिक है उसमें से हम सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ लें और मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता होगा तो हम क्वेश्चन तो वैसे भी कर लेंगे। तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारे टाइप्स बता दूँ, आपको सारे वो कंसेप्ट बता दूँ जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस, उसको मैं एक ईजी फॉर्मेट में आपको दूँगी। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो, इसके बदले में आप अटेम्प्ट कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें मान लो टाइप 1 किस टाइप का आएगा, मान लो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितने में, ₹900 दे रखा है, ठीक है। उसमें आपको आर्टिकल जो सोल्ड हुआ है, ठीक है, सोल्ड हुआ है एट अ 20% प्रॉफिट के साथ, तो आपको निकालना है फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता हो कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हो, उसके बाद ही आप ये वीडियो स्टार्ट करना, फिर उसके बाद ही ये सारे कंसेप्ट स्टार्ट करना। तो टाइप फर्स्ट में क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस गिवन है 900, सोल्ड हुआ है कोई प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट के साथ, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले आप ना इस क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा रेशो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो आप 20% पे ध्यान दो, 20% क्या है ये, 20% को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1/5। तो ये 1/5 आपको पता है कि CP और SP के बीच में एक रिलेशन होता है। इससे हम क्या निकालते हैं, या तो हमारा लॉस आएगा या तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो हमने देखा क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमारा CP होता है 5 पे, ये 5 CP हो गया। प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने हो गए 6, मतलब 6 में हमारा सेलिंग प्राइस है। हमें गिवन कितना है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में 900 गिवन है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको, अब यहाँ पे ये वाला प्राइस हमें निकालना है, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। यू कैन डू दिस लाइक 900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 75, ठीक है। तो 750 रुपीज़। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 5 और 6 की रेशियो है हमारी CP और SP की, ठीक है, और हमें 900 का निकालना है। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली कि 6 को किससे डिवाइड करें कि हमारा 900 आए, तो हमें पता चला क्या 150 से। तो जो आपका 150 आया है मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल में 6 को किससे मल्टीप्लाई करके 150 आए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 900 आए, तो 150 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे भी आप 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज़ लाइक 750 रुपीज़। ओके, मतलब आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों टाइप इजी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो सबसे पहले आप हमेशा काम करेंगे परसेंटेज पे, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है ना, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो किस पे बेसिस होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। चाहे लॉस परसेंट हो, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया, में चाहे लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, आप हमेशा जो रेशो देखेंगे वो हमेशा आप किसके देखेंगे, CP और SP की देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो 20% लॉस है कोई चीज़, 20% लॉस है, इट्स मीन मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 20/100, 1/5, यानी कि 5 की चीज़ में 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे, 5 की चीज़ है ये और 1 रुपये का लॉस, मतलब 5 में 1 गए 4, मतलब 4 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अगर ऐसे ही मैं बोलती हूँ 20% प्रॉफिट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं 20, यानी कि आप क्या बोलेंगे इसको कि 5 की चीज़ में 1 का प्रॉफिट है, मतलब एक्चुअल प्राइस कितना था 5, इसमें 1 प्रॉफिट हुआ है मतलब 6 रुपये, तो सेलिंग प्राइस इस तरह से। और अगर आपको खाली लॉस निकालना है तो इसका डिफरेंस चेक करिए, 5 में से 4 गए 1, मतलब 1 का लॉस हुआ है, इसमें 1 का प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा जब भी कोई वैल्यू रेशियो में होती है वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम टाइप पे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम इसका एक और ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, सोल्ड हुआ है 30% लॉस के साथ, ठीक है, और
उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1260 रुपये है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको कि आपको हमेशा परसेंटेज पे वर्क करना है। तो आपको पता है लॉस परसेंट जो होता है वो सीपी और एसपी का रिलेशन होता है इसमें। तो 30% लॉस का मतलब क्या है, 3/10। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 10 रुपये में, 10 रुपये का मतलब पहले हम सीपी और एसपी लिख लेंगे। 10 रुपये में कितने का लॉस हुआ है ना, तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे। 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7। और ये हमारा सोल्ड हुआ है, मतलब 1260 रुपये जो है हमारे एसपी है, यानी कि 1260 ये हो गए। ठीक है, हमें ये नहीं पता तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। 1260 × 10/7। ठीक है, रिड्यूस करो, सॉरी इसको ये 10 रिड्यूस नहीं होगा, ये और ये रिड्यूस होगा। ठीक है, 7, ये 10 रिड्यूस नहीं होगा, 10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 और ये मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये 1800 आ जाएगा रुपीज़। ये क्या हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस हो गया 1800 रुपीज़। क्लियर हुआ ये आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इजी टॉपिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है